पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था कि स्वतंत्र कौन करता है? सत्य। हालेलुया। यूहन्ना 8:32 कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो मुझको और आपको अगर दुर्बलता है, रोग है, बीमारी है, कर्जा है, मुसीबत है, कोई भी दिक्कत है, हालेलुया, उस दिक्कत से मुझे और आपको स्वतंत्र कौन करेगा? सत्य। हालेलुया। सत्य। और वचन क्या कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो बीते हफ्ते में हमने जाना कि आखिर सत्य क्या क्या है। हालेलुया। तो सब निकालेंगे यूहन्ना 8:32। थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे, फिर आगे बाकी के वचन में हम जाएंगे। 8:32 जिसको मिल जाए वो पढ़े। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। तो मैंने और आपने सीखा कि हमें आजाद कौन करता है? सत्य। पर वो सत्य हमें स्वतंत्र कैसे करेगा? जब मैं और आप सत्य को जानेंगे और सत्य हमें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। यहाँ पर भी जितनी भी गवाहियाँ आई, मैंने और हमने जितने भी लोगों ने गवाहियों को दिया, हमने क्या किया? हमने सत्य को जाना और सत्य ने क्या कर दिया? हमको स्वतंत्र। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो बताइए सत्य क्या क्या है? जोर से बोलिए। वचन सत्य है। और क्या सत्य है? यीशु मसीह सत्य है। और क्या सत्य है? परमेश्वर का आत्मा सत्य है। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये स्वतंत्रता, ये आज़ादी, कर्जा है, रोग है, बीमारी है, श्राप है, मुसीबत है, तो जिस भी बात से मैं और आप बंद है, उससे मुझे और आपको आज़ाद कौन करेगा? सत्य। 3 सत्य है। प्रभु यीशु मसीह सत्य है, उसका आत्मा सत्य है और उसका वचन सत्य है। पिछली बार हमने क्या सीखा था? सत्य की आत्मा के बारे में। क्या लिखा है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हमने कुछ वचन से सत्य की आत्मा के बारे में जाना था कि आखिर सत्य का आत्मा क्या है। जैसे ईशा ने भी गवाही दी कि ईशा को पता चल गया कि सत्य का आत्मा सर्वदा हमारे साथ रहता है। ये सत्य पता चल गया कि हम कभी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर के सत्य का आत्मा सर्वदा हमारे साथ है। जैसे ही जान लिया कि आत्मा हमारे साथ सर्वदा है, हम अकेले कभी नहीं हैं। और वो सत्य का आत्मा कौन है? हमारा सहायक है। कर्ज से छूटना है, सत्य का आत्मा मदद करेगा। नींद परेशान कर रही है, दुख परेशान कर रहे, कर्जा परेशान कर रहा है, कोई भी परेशान कर रहा है, तो मुझे और आपको छुड़ाने के लिए एक हेल्पर, एक मददगार कौन है? सत्य का आत्मा। अब आज हम एक और सत्य के बारे में जानेंगे। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह क्या बोल रहे? मैं सत्य हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं सत्य हूँ। और मैंने और आपने क्या सीखा? हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? कि मैं सत्य हूँ। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैं सत्य हूँ। अब यीशु मसीह मुझे और आपको स्वतंत्र कैसे करेंगे? हमने आत्मा के बारे में सीख लिया कि वो आत्मा क्या है? हमारा सहायक है। वो आत्मा क्या है? हमारा मददगार है, हमारा हेल्पर है। अब यीशु मसीह अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ? मैं सच्चाई हूँ, मैं सत्य हूँ। अब यीशु मसीह ने आपको और मुझे, सोचो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? कि मैं सत्य हूँ। तो यीशु मसीह ने मुझे और आपको स्वतंत्र कैसे किया? 2 मिनट सोचो। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैं सत्य हूँ। और हम क्या सीख रहे हैं? कि सत्य क्या करता है? आज़ाद करता है, सत्य छुड़ाता है। और यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं सत्य हूँ। तो यीशु मसीह मुझे और आपको स्वतंत्र, आज़ाद कैसे करेंगे या कैसे किया है? हालेलुया। अपना लहू देकर। यीशु मसीह ने कैसे स्वतंत्र किया? अपने ऊपर और अपने अंदर लेकर। जैसे आत्मा क्या है? हमारे साथ है, हमारे साथ रहकर हमको स्वतंत्र
स्वतंत्रता हमको बता रहा है, अरे तू अकेली नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, मदद करने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। इस सत्य को मैंने और आपने जान लिया कि मैं और आप अकेली नहीं है, 24 घंटे परमेश्वर का आत्मा। ये सत्य को हमने जाना और हम स्वतंत्र हो गए। अब आज वचन क्या कहता है, यीशु मसीह बोल रहे मैं सत्य हूँ। तो यीशु मसीह ने आपको और मुझे स्वतंत्र कैसे किया? यीशु मसीह ने अपने ऊपर और अपने अंदर उन सब बातों को लेकर हमें स्वतंत्र किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या करा? अपने ऊपर ले लिया और अपने अंदर ले लिया और हमें स्वतंत्र कर दिया। तेरे ऊपर श्राप है, मैं उस श्राप को अपने ऊपर लेता हूँ। हम क्रिश्चियन, हम मसीह लोग हैं, वचन को जानते। बाइबल क्या कहती है? जो काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह की मृत्यु कैसे हुई? काट पर, क्रूस पर। और बाइबल क्या कहती है? क्रूस की मृत्यु श्रापित मृत्यु। जिसके ऊपर श्राप था, एक घिनौनी मृत्यु को बोलते हैं क्रूस की मृत्यु। तो यीशु मसीह ने क्या करा? मुझे और आपको आज़ाद किया। यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य हूँ, तू मुझे जान कि देख मैंने तुझे आज़ाद किया। अब यीशु मसीह ने कैसे आज़ाद किया है? अपने ऊपर और अपने अंदर लेकर हमको आज़ाद किया। हमारे ऊपर श्राप थे, तो यीशु मसीह ने क्या करा? हमसे श्राप लेकर अपने ऊपर ले लिया और हमको क्या करा? श्रापों से स्वतंत्र। हालेलुया। तो मैं और आप यीशु मसीह के द्वारा श्रापों से स्वतंत्र है। यीशु मसीह क्या बोले? मैं सत्य हूँ। हालेलुया। मैंने क्या किया? तेरे श्राप को अपने ऊपर ले लिया और क्या करा? तुझे स्वतंत्र कर दिया। तू सत्य को जान। यीशु मसीह बोल रहे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब ये सत्य क्या है? यीशु मसीह सत्य है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? श्राप को अपने ऊपर ले लिया और मुझे और आपको क्या करा? श्रापों से स्वतंत्र। यीशु मसीह काट पे मर चुके हैं ना, इसका मतलब मैं और आप श्रापों से आज़ाद हैं। यीशु मसीह ने श्रापों से मुझे और आपको आज़ाद कर दिया है। हालेलुया। इस सत्य को जानिए, मैं और आप। यीशु मसीह ने श्राप को अपने ऊपर ले लिया और मुझे और आपको श्रापों से आज़ाद कर दिया। क्या अब किसी श्राप का मुझ पर आप पर अधिकार है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह सत्य है। श्राप को अपने ऊपर ले लिया और मेरे और आपके श्रापों को अपने ऊपर लेकर हमको आज़ाद किया। अब मुझे और आपको क्या करना है? उसका अंगीकार। प्रभु मेरे ऊपर, मेरे परिवार, मेरे खानदान और मेरे वंश और मेरी पीढ़ियों के द्वारा जितने भी श्राप मुझ पर आए थे वो सारे श्राप आपने अपने ऊपर ले लिए। वो जो क्रूस की मृत्यु, श्रापित मृत्यु है, वो आपने अपने ऊपर ले ली और मुझे आपने श्रापों से आज़ाद कर दिया। इस सत्य को प्रभु मैंने जान लिया। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुए, इसका मतलब अब मैं श्रापों से आज़ाद हूँ। हालेलुया। आप और मैं सत्य को जाने और सत्य ने क्या कर दिया? आपको आज़ाद। आपको प्रभु ने, मुझको प्रभु ने क्या किया है? श्रापों से आज़ाद। क्या अभी आपके ऊपर कोई श्राप है क्या? नहीं। आपको विश्वास करना, यीशु मसीह ने मेरे सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया और मुझे श्रापों से आज़ाद किया। ये आपको विश्वास करना, रोज बोलना है। अब मुझ पर कोई श्राप नहीं है, किसी श्राप का, चाहे मेरे द्वारा हो, मेरे माता पिता के द्वारा हो, मेरे परिवार के द्वारा हो, मेरे खानदान के द्वारा हो, मेरी पीढ़ियों के द्वारा, मेरे वंश के द्वारा हो। निर्गमन की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं 4 पीढ़ी तक का दंड देता हूँ। 4 पीढ़ी का दंड हर एक मनुष्य के ऊपर आता है, ऐसा वचन में लिखा है। और यीशु मसीह ने वही दंड को, वही श्राप को अपने ऊपर ले लिया है। तो अब मुझको और आपको विश्वास करना, अंगीकार करना। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सबके लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्यागा है। सबके लिए यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को सह लिया है। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु मेरे और आपके लिए। आपको अंगीकार करना है। अंगीकार मतलब बोलना है और बिलीव करना है दिल में। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे श्रापों को, जो मुझ पर, मेरे द्वारा, मेरे माता पिता के द्वारा, मेरे खानदान के द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, मेरे वंश के द्वारा जितने भी श्राप मुझ पर आए थे, वो सारे श्रापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और मुझे आज़ाद कर दिया। हालेलुया। अब इस सत्य की तरह मैं और आप क्या हो गए? श्रापों से आज़ाद। हालेलुया। मैं और आप श्रापों से आज़ाद है। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बना, मेरे द्वारा मेरे
पिता के द्वारा, मेरे खानदान के द्वारा, मेरे वंश के द्वारा और मेरी पीढ़ियों के द्वारा जितने भी श्राप मुझ पर आए थे, वो सारे श्रापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और मुझे वंशों के श्रापों से आजाद किया है। अब किसी भी श्राप का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं श्रापों से आजाद हूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मत्ती 8:17 क्या कहता है, निकालिए। मत्ती 8:17। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया। क्या लिखा है वहाँ पर कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोगों को उठा लिया। मत्ती 8:17 क्या लिखा है? यीशु मसीह ने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोगों को उठा लिया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह क्या है? सत्य। वो क्या बोल रहे हो? यीशु मसीह ने कैसे मुझे और आपको आजाद किया? अपने अंदर लेकर। क्या लिखा है मत्ती 8:17? उसने मतलब यीशु ने तुम्हारी सारी दुर्बलताओं को अपने अंदर ले लिया और तुम्हारे रोगों को उठा लिया। वो जो क्रूस उठाया ना, मेरे और आपके रोग है जिसे यीशु मसीह ने उठा लिया। इसका मतलब दुर्बलता का अब कोई अधिकार आप पर मुझ पर नहीं है। रोग और बीमारी का कोई भी अधिकार मुझ पर और आप पर नहीं है। क्यों? क्योंकि मत्ती 8:17 कहता है उसने तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और तुम्हारे रोगों को उठा लिया। हालेलुया। अब इस सत्य को मैं और आप जाने, क्या किसी दुर्बलता का आप पर अधिकार है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मत्ती 8:17 कहता है उसने, यीशु ने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। किसी रोग का आप पर अधिकार है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह ने ले लिया। यीशु मसीह ने सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह ने सारी दुर्बलताओं को अपने अंदर ले लिया और अपने अंदर लेकर मुझे और आपको दुर्बलताओं से और बीमारियों से आज़ाद किया है। इस सत्य को मैं और आप जाने। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। पुराने सारे लोग जानते हैं 2 साल पहले उंगलियों पर गिनी टोटल 10 बीमारी आ गई थी। पूरी 10, 1 2 4 करके पूरी 10 गिन ली। तो मुझे थोड़ा ताज्जुब भी हुआ। मैंने कहा प्रभु 1 2 या तो पूरी 10 आ गई। तो ये एकदम क्या हो गया कि इतनी ज़्यादा बीमारियाँ मुझ पर प्रबल कैसे हो गई? कुछ तो मेरी आदत ही थी लापरवाही, है ना, खाने में लापरवाही, है ना, शरीर का ध्यान नहीं रखना, डाइट का ध्यान नहीं रखना। तो कुछ तो मेरी गलतियाँ। तो मैंने कहा प्रभु 1 2 बीमारी तो चलो मैं मान सकती हूँ कि मेरी लापरवाही की आदत थी कि मैं कभी भी अपनी डाइट पर ध्यान देती नहीं थी। तो मैंने कहा 1 2 तो मैं मान सकती हूँ, पर ये 10 की 10 आ गई। मेरी नाक की हड्डी हो गई टेढ़ी, सांस लेने में दिक्कत आ गई, कोल्ड एलर्जी, डस्ट एलर्जी, नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई, ईचिंग की प्रॉब्लम हो गई, आंखों में इतनी खुजली कि यहाँ से पूरा कट के ब्लड निकलने लग गया। ये पूरा कट के इतनी खुजली होती, इतनी सी पंखे की हवा लगती और छींके लगातार शुरू। गोल ब्लैडर में स्टोन, किडनी में स्टोन, पूरी मैंने बीपी पूरी टोटल मिलाकर हो गई 10 बीमारी आ गई अंदर। और हाँ, डॉक्टर घूम रहे, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये टेस्ट वो टेस्ट, वो बीमारी, ये दवाई वो दवाई, हो गए ऐसे करते करते 3 महीने। और मैं हो गई बहुत ज़्यादा परेशान क्योंकि मुझे एक भी मेडिसिन खाना पसंद नहीं। और मुझे दिन में 3 बार इतनी कम से कम एक बार में 5 से 6 मेडिसिन खानी पड़ती। ये भी डॉक्टर की, वो भी डॉक्टर की, हस्बैंड ले लेके घूम रहे डॉक्टर। अब जब 3 महीने हो गए तो मेरी हो गई हद पार, क्योंकि मुझे इतना झेलने की आदत नहीं दवाइयों को। मैंने कहा प्रभु आप मुझे बता दो आखिर सच्चाई है क्या, कारण क्या है, और
मैं इन बीमारियों से छूटूंगी कैसे? तो प्रभु ने मुझे सत्य बता दिया कि मैंने तेरी दुर्बलताओं को ले लिया है, तेरी बीमारियों को ले लिया, किसी का अधिकार नहीं। तू जान ले बस इस बात को कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैंने तेरे अंगों को धर्म का हथियार होने के लिए चुन लिया है। तो मैंने जैसे सत्य को जान लिया, मुझे पता चल गया कोई दुर्बलता, कोई रोग और बीमारी मेरे अंदर टिक नहीं सकती। मैंने सत्य को जान लिया, यीशु मसीह ने मेरी दुर्बलताओं को ले लिया, यीशु मसीह ने मेरी बीमारियों को ले लिया। अब किसी दुर्बलता का, किसी बीमारी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मेरा ऑपरेशन फिक्स था, है ना, कि 9 बजे मेरा अगले दिन ऑपरेशन होगा गोल ब्लैडर का। पूरे एमपी के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। पहले प्लानिंग हुई भोपाल में ऑपरेशन कराएंगे, क्योंकि पैसे, डॉक्टर ने कहा हस्बैंड से कि कितने पैसे आपके अकाउंट में? मैंने बोला क्यों? बोले 70,000 तो ऑपरेशन के लगेंगे, बाकी पूरा खर्चा मिलाकर 1 लाख। 1 लाख अकाउंट में चाहिए ये सब ट्रीटमेंट कराने के लिए। उन्होंने बोला पैसे वैसे हैं क्या? अब पैसे तो अपने पास थे नहीं 1 लाख रुपये कराने के लिए। तो हम चुप। तो पूरे मेरे परिवार वाले प्लानिंग कर रहे, तो हाँ निशा को बुलाकर उसका ऑपरेशन करवाया। इंदौर में बुला लें, भोपाल में बुला लें, भोपाल वाले भोपाल बुला रहे, इंदौर वाले इंदौर बुला रहे। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि नीमच की सरकारी हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से बात करी कि वहाँ पर ऑपरेशन करा लेंगे। मेरा मन बिल्कुल नहीं था, पर घर वाले प्रेशराइज कर रहे, तू बिल्कुल टेंशन नहीं करती है, तू बिल्कुल लोड नहीं लेती है। तो ऑपरेशन डिसाइड हो गया अगले दिन, और मालूम पड़ा रात को पूरे एमपी के डॉक्टर चले गए हड़ताल पे। ये बोले यार ये तो कोई बात ही क्या हो गया? नीमच तो नीमच, पूरे एमपी के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पे डॉक्टर सारे चले गए कि ऑपरेशन ना हो। हालेलुया। मैंने कहा ये कोई शैतान की योजना वोजना नहीं है, मुझे पता चल गया। भोपाल वालों को बोला तुम भी शांत बैठ जाओ, इंदौर वालों को बोला तुम भी शांत बैठ जाओ, और अपने पति को भी बोला आपने 3 महीने दवाइयाँ खिलवा दी, सब करा दिया, अब सब एक तरफ हो जाओ, अब मेरे को निपटने दो। हालेलुया। अब इसके साथ अपन निपट लेंगे। जैसे जैसे सत्य की आत्मा ने मुझे बताया, रात को 2:30 बजे मैं तंग हो गई। मैंने कहा प्रभु मेरे को जवाब दे, तो करना क्या है? वचन के द्वारा, सत्य की आत्मा के द्वारा प्रभु ने मुझे बता दिया निशा एक तो क्षमा की प्रार्थना कर ले। आंखों की चौकसी नहीं करी, मुंह की चौकसी नहीं करी, इसलिए सब हुआ है। ये तो किसी की हिम्मत नहीं तेरे अंदर आ जाए। जब मैं और आप चौकसी नहीं करें, अभी देखो दरवाजा खुला है तो कोई ना कोई तो आएगा। अगर मान लो बाहर कुत्ता घूम रहा है और दरवाजा खुला है तो वो तो आएगा ही ना अंदर। तो बोले तूने चौकसी नहीं करी, तो सबसे पहले क्षमा की प्रार्थना कर कि प्रभु मैंने आंखों की, कानों की चौकसी नहीं करी, इसलिए इनको अधिकार मिला, तो किसी की ताकत नहीं मेरे शरीर के अंदर आने की। क्षमा की प्रार्थना करी कि प्रभु मैंने आंखों की चौकसी नहीं करी, मैंने बुराइयां करी और सुनी, कानों की चौकसी नहीं करी, मुंह की चौकसी नहीं करी, इसलिए इनको अधिकार मिल गया। सत्य की आत्मा ने सत्य को प्रकट किए, ये दरवाजे है, इसको हल्का मत लीजिए। आपका दिमाग दरवाजा है, जितना खुला रखोगे ना सब आएंगे अंदर। आपकी आंख दरवाजा है, इसके द्वारा चीजें आती है अंदर। शैतानी आत्माएं आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, और सबसे ज्यादा तो मुंह के द्वारा। जैसे जैसे आप मुंह खोलते हैं वो अंदर, आप मुंह खोलते हैं वो अंदर, आप मुंह खोलते हो अंदर। बोले तूने मुंह की चौकसी नहीं करी, आंखों की नहीं करी, कानों की नहीं करी, सब जगह दरवाजे खुले रखे, वो आगे तेरे अंदर। मैंने कहा प्रभु क्षमा कर दो, सारे दरवाजे बंद करती हूँ। मैंने कहा अब अपन निपटेंगे। हालेलुया। जैसे अभी ईशा ने बताया, तनु ने बताया, ये हमको प्रभु के दास के द्वारा, आत्मा के द्वारा सिखाया गया निपटना इन लोगों से, इनको धक्के मारकर निकाला। सत्य की आत्मा के द्वारा, जिस सत्य को मैंने जान लिया, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करता है, और जो इस मंदिर को नाश करेगा यहोवा उसका नाश करेगा। 10 का नाम ले लिया, नाक की हड्डी टेढ़ी हुई, डिप्रेशन, जो जो कुछ भी हो गया था, सबका नाम लेकर बोले गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैंने सत्य को जान लिया, सत्य ने मुझे आजाद कर दिया। हालेलुया। अभी वो डॉक्टर पूछ रहे, जिसने अकाउंट में पैसे पूछे थे, मैडम आपने ऑपरेशन करा लिया क्या? तो ये बोलते अरे मेरी पत्नी को आप जानते नहीं बोले सुबह नहीं करवाया। एडमिट थी मैं बेड के ऊपर, बॉटल चढ़ रही और पेन के मारे वॉमिटिंग हो रही, तो वो बोले इस पेन में इंसान मछली जैसे तड़पता है और चिल्लाता जोर जोर से। बोले सही में आपकी पत्नी को दर्द है क्या? बोले इसको बर्दाश्त करने की बहुत आदत है, बर्दाश्त कर लेती, दर्द हो रहा है पर चीखी की चिल्लाएगी नहीं। मैंने कहा मैं वो औरत नहीं हूँ कि चिल्ला चिल्ला के पूरा हॉस्पिटल लेकर दूँ।
मैं यहोवा की बेटी, मैंने कहा जिस बेड में तूने लेटाया ना बेटा मेरे को, बीमारी का आत्मा, ये बेड मेरा भाग नहीं है, दवाइयाँ मेरा भाग नहीं है। वचन संहिता में लिखा है यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेडिसिन खा रही हूँ वो भी दवाई मेरा भाग नहीं, क्योंकि मैंने जान लिया, सत्य को मैंने जान लिया कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो इस मंदिर को नाश करेगा यहोवा उसका नाश करेगा। सब आउट, हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से नाक भी सीधी हो गई, सारी प्रॉब्लम ठीक, हालेलुया। मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ, मैंने सत्य को जान लिया, सत्य ने मुझे स्वतंत्र कर दिया। तो क्या अब किसी दुर्बलता बीमारी का अधिकार है आंटी आपके ऊपर? नहीं। क्यों? यीशु मसीह ने आपकी बीमारी को अपने अंदर ले लिया। वो जो क्रूस उठाया था वो आपकी बीमारी थे, वो आपकी दुर्बलता थी जो अपने अंदर ले लिया। अब किसी दुर्बलता का, किसी बीमारी का आप पर कोई अधिकार नहीं है, हालेलुया। तो आप सत्य को जाने, सत्य ने आप, सत्य क्या करेगा आपको स्वतंत्र और आजाद, हालेलुया। अब निकालेंगे रोमियो 4:25, हालेलुया। ये आपको सुनना है और लगातार अंगीकार करना है। रोमियो 4:25 क्या लिखा है, पढ़िए। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। हालेलुया। यीशु मसीह सत्य है और उस सत्य ने आपको स्वतंत्र किया। अब यहाँ पर क्या लिखा है? वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। यीशु मसीह पकड़वाए गए, उसके द्वारा मैं और आप अधर्म और पाप से आज़ाद हैं। देखो अपन इंसान है, गलती अपन से हो जाती है। एक क्षमा की प्रार्थना करेंगे, मैंने तो 10 विपत्ति चली गई, 10 बीमारियाँ चली गई, तो क्या दोबारा कोई आ सकता है कि मुझ पर? नहीं। मैंने सत्य को जान लिया, वह मेरे अपराधों के कारण पकड़वाया गया। कई बार शैतान को ने एक दोष लगाने वाली आत्मा वो आपका दोष लगाएगी। तूने उस दिन गाली बकी थी, तूने उस दिन झगड़ा किया था, तूने ये किया था, तूने वो किया था। वो बार बार ना हमको याद दिलाती है, देख तू पापी है, देख तू अधर्मी है, अब तू चर्च नहीं जा सकती, अब तू बाइबल नहीं पढ़ सकती, अब तू प्रार्थना नहीं कर सकती। क्यों? देख तूने तो ये किया है। अगर आपने दिल से एक बार क्षमा मांग ली, बाइबल ऐसा कहती है वो भूल जाकर माफ कर दे। बाइबल ऐसा कहती, वचन ऐसा कहता है, अगर मैंने और आपने क्षमा मांग ली ना, वो माफ भूल गया, वो भूल जाता मैंने क्या गलतियाँ करी, क्या मैंने कोई गलतियाँ नहीं करी, क्या हजारों गलतियाँ करी होगी। क्षमा मांग ली ना, तो प्रभु ने मुझे याद नहीं कितने साल पहले मुझे एहसास कराया, देख निशा मैं भूल गया ना, तू भी भूल जा। बार बार याद मत किया कि पिता मेरे से ये हो गई थी, पिता मेरे से वो कर दी। तूने दिल से एक बार सॉरी बोल दी ना, तूने आंसुओं के साथ एक बार क्षमा मांग ली ना, इसका मतलब है मैंने तुझे क्षमा कर दिया है। उन गलतियों को बार बार याद मत करा कर, दोहराया मत कर, सोच सोच के प्रभु इतने साल पहले ये गलती हुई थी, उतने साल पहले वो गलती हुई थी। ये आत्मा होती है शैतान की, दोष लगाने वाली आत्मा। तो वचन क्या कह रहा है? वो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया। अब किसी भी अपराध का, किसी भी दोष लगाने वाली आत्मा का मुझ पर, आप पर कोई अधिकार नहीं। एक बार दिल से सॉरी बोल दी, एक बार क्षमा की प्रार्थना कर दी, अब आपके ऊपर कोई अपराध है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए अपराधी के जैसे पकड़वाए गए। यीशु मसीह ने कोई अपराध किया था क्या? नहीं। बाइबल ऐसे कहती है वो सबसे पवित्र और धर्मी, उसने कभी कोई पाप नहीं किया, पर उसको पकड़ने कैसे आए? चोर डाकू को पकड़ने लगे, लठ लेकर, तलवार लेकर, आदि रात के समय। यीशु मसीह क्या बोले? मैं तो दिन के समय मंदिर में उपदेश देता था, तब तक तो मुझे पकड़े नहीं आए। और अभी पूरा सीन क्रिएट हुआ, आधी रात के समय डंडे लेकर, तलवार लेकर, जैसे किसी चोर, किसी अपराधी को पकड़ने के लिए चुपचाप से। वचन कहता है ये इसीलिए हुआ ताकि मुझे और आपको आज कोई अपराधी जता नहीं पाए। आपने क्षमा की प्रार्थना कर ली ना, यीशु मसीह आपके लिए अपराधी हो चुके हैं। अब किसी अपराध और पाप का आप पर कोई अधिकार नहीं। कोई आए ना आपको बोलने के लिए, देव 4 साल पहले तूने ये किया था, 2 दिन पहले ये किया था, उसको बोलना मैंने जिसके प्रति गलती करी थी उसे मैंने क्षमा मांग ली। अब अपराध जताने वाली आत्मा, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं अपराध जताने वाली आत्मा से, दोष लगाने वाली आत्मा से स्वतंत्र हूँ। हालेलुया। आप अपराध और पापों से
स्वतंत्र है। अब किसी का अधिकार नहीं है आपके ऊपर। जैसे अभी तनु ने बताया, तनु से कुछ गलती हुई फाइनेंस को लेकर ना, चौकसी नहीं करी फाइनेंस को लेकर, तो दोबारा वापस करेगा, अरे दे अब तो वापस तेरा अकाउंट में नहीं भर सकता, क्यों? ये गलती करी थी तूने, इसने क्षमा की प्रार्थना कर ली ना, बस खत्म। यीशु मसीह इसके लिए, अपराधों के लिए, मेरे अपराधों के और आपके अपराधों के लिए पकड़वाया गया है। अब किसी भी दोष लगाने वाली आत्मा का हम पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। तो अब कोई भी स्पिरिट, कोई भी आत्मा विचारों के द्वारा आपको एहसास कर रहे हैं तुम पापी हो, तुम अधर्मी हो, तुमने ये पाप किया, उसको बोला यीशु मसीह नाज़री के नाम से मुझसे दूर हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए पकड़वाया गया। किसी पाप का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। गेट आउट। एक बार बोलोगे वो जाएगा, उसको मालूम है, सुनती नहीं, कितना भी आके बोलो ही सुनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसने सत्य को जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह इसके लिए अपराधी बने। हालेलुया। अब निकालेंगे गलातियों 3:13, ये मैं बता चुकी हूँ। हालेलुया। गलातियों 2:4, गलातियों की पुस्तक 2:4। गलातियों 2:4 मैं पढ़ती हूँ। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता को जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेंट लेकर हमें दास बनाए। सिर्फ इस लाइन पे ध्यान देना, उस स्वतंत्रता को जो मसीह यीशु में हमें मिली है। आपको और मुझे यीशु मसीह में स्वतंत्रता मिली है। यीशु मसीह के अंदर आपको और मुझको स्वतंत्रता मिली है। एक अद्भुत वचन जो इन दिनों में पवित्र आत्मा ने स्मिता के लिए बुलवाया था, इफिसियों 1:1-3। स्मिता आप पढ़ो, इफिसियों 1:3, पेज नंबर है 264, नया नियम 3 और 4। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। 4 जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके एकमात्र पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेठ में दिया। चले बस आप पढ़ना बस। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं बच्चे? कि हमें मसीह यीशु में, हालेलुया, हमें मसीह यीशु में सारी स्वर्गीय आत्मिक आशीषें मिली है। इस समय यीशु मसीह कहाँ पर है? स्वर्ग में। कहाँ पर? पिता के दाहिने। वचन कहता है यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के दाहिने है। और बाइबल ऐसा कहती है कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। तो मैं और आप किस में है? यीशु मसीह में। यीशु मसीह के अंदर में और आप है। तो यीशु मसीह इस समय कहाँ पर है? स्वर्ग में, पिता के दाहिने। तो यीशु मसीह के अंदर इस समय कौन है? मैं और आप। अभी धीरे धीरे करके ये वाला वचन की गहराई धीरे धीरे करके समझ में आएगी। मैं कहाँ पर बैठी हुई समय? स्वर्ग में, पिता के दाहिने, यीशु मसीह के अंदर। यीशु मसीह में वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। तो मैं इस समय कहाँ पर हूँ? स्वर्ग में, पिता के दाहिने, यीशु मसीह में। यीशु मसीह में मैं बैठी हूँ। आप कहाँ पर हो? पिता के दाहिने, स्वर्ग में, पिता के दाहिने, यीशु मसीह में। क्या लिखा वचन 3? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। सारी स्वर्गीय आशीषें आपको मिल गई। कैसे? स्वर्ग में बैठे अपन,
स्वर्ग में पिता के दाहिने यीशु मसीह में सार स्वर्ग के स्थानों में स्वर्ग में बैठे हैं अपन। अभी जब पवित्र आत्मा की गहराई को प्रकट कर देंगे ना, जीवन ही बदल जाएगा। मैं बोलती प्रभु को टच कर सकते, किसी की हिम्मत है स्वर्ग जाकर पिता के दाहिने यीशु मसीह के अंदर से जाके निशा को टच कर ले? अरे इतना तो कोई ना कर पाएगा। जब तक अपन यहाँ हैं तब तक बीमारी छू ले, श्राप छू ले, दुर्बलता छू ले, मुसीबतें छू ले, वहाँ पहुँच के दुष्ट आत्माएं छू ले, वहाँ आएगी दुष्ट आत्मा स्वर्ग जाकर पिता के दाहिने और यीशु मसीह के अंदर आके आपको टच करे। है ऐसा किसी में तक दम, किसी श्राप में तक दम है? स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने यीशु मसीह जो बैठे उसके अंदर आकर दुर्बलता आपको टच कर ले। किसी दुर्बलता में इतना दम नहीं, किसी शैतान में इतना दम नहीं, किसी श्राप में इतना दम नहीं, वहाँ पहुँच जाए। वहाँ की पहुँच किसी की नहीं। मुझको पता चल गई ये सत्य, मैं इतनी खुश होती हूँ। मैंने कहा प्रभु मैं तो स्वर्ग में पिता के दाहिने यीशु मसीह के अंदर हूँ। अब बताओ कौन टच करेगा मेरे को? इसलिए अगर किसी को छूटा है ना मुझे इस पृथ्वी पर, मैं बोलती हूँ तुमको पता नहीं मैं कहाँ हूँ अभी। एक तो वहाँ तक तुम्हारी बोलते ना पहुँच है नहीं, किसी मनुष्य की किसी आत्मा की इतनी पहुँच नहीं कि स्वर्ग पहुँच जाए, पिता के दाहिने जो यीशु मसीह है उसके अंदर पहुँच के आपको टच कर दे। इतनी किसी की पहुँच है ही नहीं, कोई नहीं पहुँच सकता। कोई शैतानी आत्मा है, कोई दुर्बलता, कोई नहीं पहुँच सकता। मुझको पता चल गया सत्य कि मैं कौन हूँ, मैं यीशु मसीह में हूँ। स्वर्ग के स्थानों में सारी आत्मिक आशीषें प्रभु ने मुझे दे दी। तो अब अपन भूखे प्यासे है ही नहीं, किसी सारी क्या लिखा है, सारी आत्मिक आशीषें स्वर्ग के स्थानों में सारी आत्मिक आशीषें मिल गई। मेरे को वहाँ कौन पहुँचेगा मेरे छूने के लिए? कोई नहीं। इसलिए मैं आप किसी से डरती नहीं। निर्भय, निर्भय होकर हर बात में निर्भय। और अगर कल किसी कोई छू ले, निराशा ने अगर छू लिया, मैं बोलती तुम तो गए बेटा। दुर्बलता ने अगर मुझे छू लिया, मैंने कहा तुम तो अब गए। किसी दुख ने मुझे छू लिया, मैंने कहा तुम तो अब गए। क्यों? क्योंकि वचन कहता है मसीह मुझ में और मैं मसीह में हूँ। मैं तो स्वर्ग में पिता के दाहिने जो यीशु मसीह बैठे ना उसके अंदर हूँ, वहाँ जाके कोई छू नहीं सकता। ये मेरे लिए बड़ी बात है, ये मेरी बड़ी बात है। मेरे इसकी किसी की इतनी हिम्मत नहीं वहाँ पहुँच जाए मेरे को टच करने के लिए। इसलिए अब कोई मुझे डरा नहीं सकता। मैं वो हूँ जिससे भी मेरे ख्याल से 4 साल पहले पंजाब से किसी भाई का फोन आया था कि सिस्टर मेरी बेट को दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, ये प्लीज़ उसका वीडियो देख लो। मैंने वीडियो फोटो देखते ही मना कर दी। मैंने कहा नहीं बेट को मत दिखाना। और जब मेरे सामने एक दुष्ट आत्मा की छुटकारे की प्रार्थना हो रही थी, मेरे हस्बैंड भी थे, मैं भी थी, प्रार्थना चली लेकिन 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ना, शायद 10 से 4 प्रार्थना चली ना। ये हेवन के बराबर का लड़का था। जो कंचना पिक्चर देखी ना आपने, रिपीट आत्माएं आती है, वैसे उसके अंदर 3 आत्माएं एक के बाद एक आई। और मैं इतनी डर के मारे मैंने अपनी निगाहें सुबह 10 से शाम के 4 बजे तक पैर के नाखून में रखी। हिम्मत नहीं थी आँख खोल के देखूं कि वो क्या है। इतना डर मेरे अंदर, क्योंकि वो पलट जाए, कभी वो आत्मा आ जाए, कभी वो आ जाए, कभी वो आ जाए। और 10 बजे से प्रार्थना हुई, शाम के 4 बजे। मैं इतनी डर को मैंने पूरा टाइम अपनी निगाहें कहाँ रखी, पैर के अंगूठे पर। 2 मिनट यूं करती ना, यूं करती, यूं करती, फिर यूं कर रही। अब मैं क्यों इतनी निर्भय हो गई? अब मुझे क्यों डर और भय नहीं है? मुझे पता चल गया किसी की ताकत नहीं वहाँ पहुँच के मेरे को छू ले, क्योंकि मैं स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने प्रभु यीशु मसीह में हूँ। इसलिए वचन कहते हैं इफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मतलब परमेश्वर ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। हालेलुया। सारी आत्मिक आशीषें मिल चुकी। अब आशीष के पीछे भागने वाली मैं नहीं, मेरे को तो सब मिल चुका है। क्यों? क्योंकि वचन से इस सत्य को मैंने जान लिया। अब मैं आशीषों के पीछे भागती नहीं, अब मैं किसी से नहीं डरती। क्यों? मेरे को पता चला वहाँ जाके छूने की किसी की इतना कोई नहीं है। और अगर यहाँ कोई छू लेता है तो वचन में लिखा है जो मुझको छूता है वो
यहोवा की आग की पुतली को ही छूता है। मैं बार बार रोना आता है, बुरा लगता है, पर अंगीकार करती बेटा तूने गलत इंसान को छू लिया। ये पहले वाली निशानी है, जिसको 2 शब्द बोल दो तो सुबह से लेकर रात तक रोने के अलावा मेरे पास कुछ काम नहीं था। उदासी, निराशा और रोना ये मेरा भाग था पहले। क्यों? क्योंकि मुझे सत्य पता नहीं था। एक मसीह होने के बाद भी, क्रिश्चियन होने के बाद भी, सालों से चर्च जाने के बाद भी, बाइबल घर में हाथ में होने के बाद भी मुझे सत्य पता नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि यीशु के लहू के द्वारा मैं छुड़ाई गई। मुझे सत्य पता नहीं था। मुझे ये सत्य का एहसास था कि परमेश्वर मुझसे अपने पुत्र से बढ़कर प्रेम करते हैं। इसलिए कोई भी आके अपने को तो रुला के चले जाता, कोई भी आएगा 2 शब्द बोलेगा अपन रोते रहेंगे, क्योंकि लड़ने बोलने की तो आदत कभी थी कि 2 की जगह पर 10 सुनाते। तो अपने काम था सुनना और अंदर ना अपने आप को कोसते रहना और कुड़कुड़ाते रहना और रोते रहना। हालेलुया। पर मुझे क्या पता चल गया? सत्य। मैंने सत्य को जान लिया है और इस सत्य ने मुझे स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। आज निर्भय होकर यहाँ पर खड़ी होती हूँ। दुष्ट आत्माएं सब देख लेंगी। क्यों? क्योंकि इस समय इस पृथ्वी पर मेरे अंदर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह मुझ में है और मैं यीशु मसीह। निशा तो स्वर्ग में है, तो इस शरीर में अभी कौन है यहाँ पर? मसीह। हालेलुया। तभी तो ये बोलते हैं कि दीदी आप खड़े होते तो पीछे और मैं वीडियो में देख रही, मेरे को कौन सा और है, मेरे को भी देखना है ना। गवाही होती, आप खड़े होते तो आपके पीछे रहती कोई रोशनी खड़ी है। मुझे पता चल गया इस शरीर के अंदर अब निशानी है, अब इस शरीर के अंदर मसीह है और मसीह के ऊपर कोई दुष्ट वचन नहीं लिखा है। कभी कोई यीशु मसीह बीमार पड़े क्या? नहीं। कोई दुष्ट आत्मा यीशु मसीह पे प्रबल हुई क्या? नहीं। तो इस शरीर में जब मसीह है ना, तो दुर्बलता प्रबल हो नहीं सकती, शैतान प्रबल हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मसीह मुझ में और मैं मसीह में हूँ और इस सत्य को मैंने जान लिया। तो इसलिए अपन निर्भय हैं। हालेलुया। अब अपने अंदर कोई डर भय नहीं, कोई भूख और प्यास नहीं आशीष को पाने के लिए, क्योंकि मैंने सत्य को जान लिया। सत्य ने मुझे स्वतंत्र कर दिया, है ना। स्मिता आई थी, मैंने कहा स्मिता को ये वचन बताया, बेटा देखो आज और कल प्रभु ने नहीं चुना है। क्या लिखा है? 4 जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। इस सत्य को मैंने बताया कि स्मिता ऐसा नहीं कि चल कोई मिल नहीं रहा तो लो आजा, तू आजा। अपन करते ना कभी कभी कुछ काम अपने को करना है, अपन ने किसी को बुलाया वो नहीं आए, तो अपन बोलते रहे हमने जिसको बुलाया था वो नहीं है, आप आ जाओगे क्या? एंड टाइम पे किसी को ले लेते हैं अपन हेल्प के लिए। तो ये स्मिता मेरा आपका चुनाव एंड टाइम वाला नहीं है। अरे कोई नहीं मिल रहा काम करने के लिए, क्या करो? चलो निशा को ही बुला लो। अरे कोई नहीं काम करने के लिए मिल रहा, चलो आंटी को ही बुला लो। ऐसा नहीं है। मुझे पता चल गया आंटी क्या लिखा है? जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने चुन लिया। मेरे अरे स्मिता तेरे को प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है, कोई 4 दिन की चुनी भी नहीं है कि कोई भी आ जाएगा तेरे को रोक दे। खबरदार चर्च गई तो, खबरदार प्रार्थना करा तो, खबरदार ये करा तो। कई बार ना जितना आप है ना शैतान को बढ़कर मानोगे वो बढ़कर रहेगा, जितना वचन को बढ़कर मानोगे वचन रहेगा। आपका और मेरा चुनाव, जितने भी आज आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको अभी बुलाया क्या प्रभु ने? नहीं, जगत की उत्पत्ति से पहले आपको चुन लिया है। वचन कहता है जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने तुमको चुन लिया। भले आज 4 महीने बाद, 1 साल पहले किसी के द्वारा आप तक बुलाया आया कि आप चर्च आओ, आप प्रार्थना में आओ, है ना। ये सिस्टर आज पहली बार आई, तो ये पहली बार आई, तो अभी किसी ने बुलाया कि चर्च पहली बार आई, पर आपको प्रभु ने कब चुन लिया? जगत की उत्पत्ति से पहले। कि जगत इस समय पर 2019 आज की तारीख में मेरी बेटी मेरे भवन में आएगी। निशा को मैं 2025 में इंदौर के लिए खड़ा करूँगा, स्मिता को खड़ा करूँगा, सैंडा को। तो अपनी बुलाहट आज कल की नहीं कि कोई भी आके रोक के चले जाए। जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। यहाँ पर जितने लोग आप बैठे हैं ना, आपको प्रभु ने कब चुना है? जगत की उत्पत्ति से पहले आपका चुनाव, दुनिया बनने से पहले प्रभु ने चुन लिया। कल स्मिता मेरी बात हो रही थी, उस समय के लिए प्रभु ने मूसा को, दाऊद को, एक एक पीढ़ी के लिए एक एक व्यक्ति को ठहरा कर रखा। मूसा को ठहराया, दाऊद को ठहराया, सुलेमान को ठहराया, अब्राहम को ठहराया। वो आए, अपना काम किया, अब वो जा चुके। अब्राहम मर गया, दाऊद भी मर गए, मूसा भी मर गया, यहोशू भी मर गया, ये सब मर चुके, ये चले गए अपना काम। पौलुस, पतरस सब मर गए, जा चुके। अब इस पीढ़ी को कौन बचाएगा? तो इस पीढ़ी के लिए आपको और मुझे चुना है। वो पहली प्लानिंग कर ली प्रभु ने। प्रभु को मालूम है यीशु मसीह
कब आने वाले हैं। तो 1900 में ये बचाएगा, 1800 में ये बचाएगा, 2000 में ये बचाएगा। तो ये जो बचाव के लिए ठहरा कर रखा है ना, ये जगत की उत्पत्ति से पहले की प्लानिंग है। इस सत्य को जानो, आज और कल की प्लानिंग नहीं है। जैसे मूसा को उस सदी में चुना था ना, इस सदी के लिए मुझको और आपको चुना है। और कब चुना? दुनिया बनने से पहले। तो आज कोई रोकेगा? इस सत्य को जितना आप जानोगे कि जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने मुझे चुन लिया है, फिर रोकने वाले को बोलेंगे क्या देखो क्या लग रहा है, 4 दिन पहले की चुनी कि तू आगे खड़ा हो गया रोकने के लिए कि चलो ये हो गया तो मत जाओ, वो हो गया तो मत। उसको बोलना है कि मेरा जो चुनाव है ना, जगत की उत्पत्ति से पहले तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से रोकने वाली गेट आउट। हालेलुया। ऐसा ही होगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरा विश्वास है जैसे जैसे मैंने सत्य को जानी, जो मजबूती, जो कॉन्फिडेंस है ना, मेरे अंदर आ गया। पुराने सारे लोगों को पता है, नए लोगों को बता देते हैं। कौन से साल में गई थी? 2008 की बात होगी शायद। 2008 इंदौर में नंदा नगर का पिंक फ्लावर स्कूल। हस्बैंड ने बोले जाके तुम आज ना बायोडाटा लगा के आगे निशा। बोले कि ठीक, शादी के पहले जॉब करी है मैंने 2008 में। मैं बायोडाटा लेकर गई और आ गई वापस। शाम को इन्हें पूछा निशा बायोडाटा लगा दिया क्या? तो मैंने बोला नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा वो प्रिंसिपल का ऑफिस है ना, उसका गेट है ना कांच का बना हुआ। बोले क्या क्या बोल रही? मैंने कहा जो प्रिंसिपल का ऑफिस है ना, लिटी वो पूरा कांच का बना हुआ था। अरे कांच का दरवाजा सोच के देख के मैं डर के आ गई वापस। एकदम हाई फाई अपन तो लिटिल फ्लावर की हिंदी मीडियम में पढ़े हुए, अपने को कहाँ कांच के दरवाजे के स्कूल वाले अपने को अंदर लेंगे और नौकरी देंगे। मैं कांच का दरवाजा देख के वापस आ गई। उन्होंने बोला क्या हो रहा था? कांच का दरवाजा देख कर आ गई। मैंने कहा हाँ। खबरदार बोले कल जाना पड़ेगा बोले बायोडाटा देने के लिए। प्रभु के अनुग्रह से मैंने इंटरव्यू दिया और उस स्कूल की बेस्ट टीचर का अवार्ड मुझे मिला। मैं अपना पास इसलिए बताती हूँ कि इतनी डरपोक, इतनी कॉन्फिडेंस की कमी, और आज आपके सामने खड़े होकर घंटों बोल रही हूँ। कैसे? इस सत्य को मैंने जान लिया, इसलिए मैंने पास होता है कि दुष्ट आत्मा को देखने की मेरी हिम्मत नहीं, आंखें उठाकर नहीं देखा मैंने। और आज बुलंद आवाज में यीशु मसीह नासरी के नाम से, क्यों? सत्य को मैंने जान लिया। दुर्बलता प्रबल हो नहीं पाती है ना, निराशा प्रबल हो नहीं पाती। जो आते हैं उनको बोलते तुमने गलत व्यक्ति को छू लिया। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? सत्य को मैंने जान लिया है और सत्य ने मुझे सबसे आजाद कर दिया। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। मैं जीवित परमेश्वर का आत्मा पिता एक के लिए पिता मेरी प्रार्थना राजा, जिस सत्य को पिता मैंने जाना राजा, और उस सत्य ने पिता मुझे आत्मा से भर दिया राजा, साहस से, ज्ञान से, बुद्धि से, समझ से पिता, आशीषों से पिता मुझे बलवंत और मुझे मजबूत कर दिया राजा। मेरी प्रार्थना है पिता आज जितने भी लोग यहाँ पर आए राजा, जितनों ने सत्य को सुना है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा पिता। आज इन्होंने सत्य को सुन लिया है, इन्होंने सुन लिया है कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है। इन्होंने सुन लिया है पिता कि प्रभु यीशु मसीह इनके लिए शापित हुए। इन्होंने सुन लिया है पिता, इन्होंने जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह ने इनकी बीमारियों को, प्रभु यीशु मसीह ने इनकी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया पिता। इन्होंने सुन लिया है पिता, इन्होंने जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह इनके लिए शापित हुए। अब किसी भी श्राप का इन पर कोई अधिकार नहीं पिता। इन्होंने जान लिया अब किसी बीमारी का, किसी दुर्बलता का इन पर कोई अधिकार नहीं पिता। प्रभु जी इन्होंने उस सत्य को जान लिया कि ये मसीह यीशु में अभी स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने प्रभु यीशु मसीह के अंदर है पिता, और वहां पिता इनको कोई छू नहीं सकता, कोई इनको टच नहीं कर सकता राजा। इस सत्य को पिता इन्होंने जान लिया है। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से यहाँ पर आए एक एक जन के लिए प्रार्थना, अपनी आंखों को बंद कर और अंगीकार कर, मैंने सत्य को जान लिया है और सत्य ने मुझे स्वतंत्र किया है। मैंने सत्य को जान लिया है और सत्य ने मुझे स्वतंत्र किया है। मैंने सत्य को जान लिया है, मैंने सत्य को जान लिया है, मैंने सत्य को जान लिया है और सत्य ने मुझे स्वतंत्र किया। मुंह खोल के बोले मैंने सत्य को जान लिया है और सत्य ने मुझे स्वतंत्र किया है।
भी श्राप का मुझ पर कोई अधिकार नहीं, किसी दुर्बलता का मुझ पर कोई अधिकार नहीं, किसी बीमारी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं, किसी कंगाली का मुझ पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बने, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बने, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बने। प्रभु यीशु के नाम से आप लगातार बोले, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आपकी गर्दन का जुआ तोड़ डाला गया। पवित्र आत्मा का अभिषेक रखने के ऊपर, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आपकी गर्दन के जुए तोड़ डाले गए हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आपकी गर्दन के जुए तोड़ डाले गए। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आपकी गर्दन के जुए तोड़ डाले गए। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आपकी गर्दन के जुए तोड़ डाले गए। अब हर एक प्रकार की शैतानी आत्मा जो शरीर फाइनेंस को कंट्रोल करती है, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक प्रकार की कंट्रोलिंग स्पिरिट कम आउट, कंट्रोलिंग स्पिरिट कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कंट्रोलिंग स्पिरिट कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा विचारों पर, सोच पर कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से इनके सोच और इनके विचार आजाद, यीशु के नाम से इनका शरीर आजाद है, इनके फसली के जोड़े आजाद है यीशु के नाम से। प्रत्येक फसली के जोड़े पर प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रत्येक फसली के जोड़ों पर प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रत्येक फसली के जोड़े पर प्रभु यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रत्येक फसली के जोड़े छुड़ाए गए। टबरनेकर कलीसिया के प्रत्येक फसली के जोड़े यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए। प्रत्येक फसली के जोड़े यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए। टबरनेकर कलीसिया के प्रत्येक फसली के जोड़े यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए। यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए। यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए। टबरनेकर कलीसिया के प्रत्येक फसली के जोड़े, टबरनेकर कलीसिया के प्रत्येक फसली के जोड़े यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए। यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए। यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए। हालेलुया। राजा आप लगातार बोले, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा मेरी गर्दन का जुआ तोड़ डाला गया। फिर ये मुंह खोलने का समय, ये मुंह खोलने का समय, मुंह खोलिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा मेरी गर्दन का जुआ तोड़ डाला गया। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा मेरी गर्दन का जुआ तोड़ डाला गया। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा मेरी गर्दन का जुआ तोड़ डाला गया। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा मेरी गर्दन का जुआ तोड़ डाला गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मैं हर एक दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह नाज़री के नाम से, इनके शरीर, इनके फसली के जोड़े, इनकी संतानों से हर एक श्रापित आत्मा, फाइनेंस से हर एक श्रापित आत्मा कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। श्रापित आत्माएं बाहर प्रभु यीशु के नाम से, श्रापित आत्माएं बाहर यीशु के नाम से, श्रापित आत्माएं बाहर यीशु के नाम से। शरीर